लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये होमवर्क के लिए मैंने आपको बोला था, तो लेट्स स्टार्ट। ऑर्डर लिखना था ना। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर। तो चलो देखते हैं, स्टार्टिंग विद H2। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? सिग्मा 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? सिंपली हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 माइनस 0, सो 1। और क्लियरली वो इसमें है तो ये 1 है भी, तो ये सिग्मा ही है। उसके बाद हमने देखा था कि H2 प्लस का क्या होगा, तो इसका होगा सिग्मा 1s1। बॉन्ड ऑर्डर करोगे तो हाफ ऑफ 2 माइनस 0, कितना आ गया? सॉरी 1 माइनस 0, कितना आ गया? हाफ। तो बेटा ये भी स्पीसीज एग्जिस्ट करता है। अच्छा, H2 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? तो सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s1। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1/2, 1 माइनस 3 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1। ये सुनो, क्यों बच्चों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा कितना आ जाएगा? 0.5। अच्छा, कोई पूछे कि इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो मतलब बेसिकली उनको सेपरेट करने के बारे में आप सोचने की कोशिश करो। तो स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि H2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? क्योंकि बाकी दोनों का हाफ है, H2 का तो 1 है ना। यस बोलिए भाई। यस सर। तो अब ये दोनों कैसे डिसाइड करें जब दोनों का बराबर है? तो बोलते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये सेम हो तो ये देखो किसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बॉन्डिंग में मत देखना, एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर से बोल रहा हूं, बॉन्डिंग नहीं, क्या देखना है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बताओ इन दोनों में किस में ज्यादा है? ये कब देखोगे जी? ये कब देखोगे? when bond order is same, तभी देखना है ना। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तभी देखना ये फैक्टर। आ रहा है बात समझ में बच्चों? यस सर। है ना? क्लियर? अब आप बताओ कि H2 प्लस एंड H2 माइनस अगर मुझे करना हो तो आप बताओ किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग में? बोलो। H2 माइनस में ज्यादा है। H2 माइनस में 1 है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेटिवली अनस्टेबल होगा। तो ओवरऑल H2 प्लस आएगा, फिर H2 माइनस। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, सॉरी 0.5 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको ऑलरेडी मालूम है, बट इसमें मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? उसी तरीके से आप एक बार He2 प्लस एंड He2 माइनस में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। सर He2 माइनस He2 प्लस।
सर He2 माइनस मतलब सबसे कम स्टेबल हो। कितना है आंसर बच्चों? क्या है आंसर? 2 माइनस से। हाँ, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाला होगा तो क्या आया? हाफ हाफ है ना? यस सर। तो यही ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे मालूम? तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तभी मालूम चलेगा। प्लस करने पे आता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 और He2 माइनस का आएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा 2s1, राइट? सो ऐसे हम देखने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है बच्चों, समझना जो मैं अब डिस्कस करना चाह रहा हूं। ये तो हो गया इन दोनों के बारे में डिस्कशन। उसके बाद आपने लिथियम का भी किया होगा। Yes. कितना आया है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, कितना है? 3 + 3 6 हो गया। 6 के लिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। करेक्ट बोल रहा हूं क्या? Yes sir. तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल। 4 - 2 कितना आ गया? 0 पॉइंट, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर 1। अब देख लो, बड़ा जबरदस्त नहीं है कि सर लिथियम में भी बॉन्ड होता है, मतलब Li2 भी मिल सकता है, लेकिन लिथियम तो सॉलिड है सर। अल्कली मेटल में तो लिथियम कैसे मिलता है? सॉलिड के फॉर्म में। तो ये कब मिलेगा Li2? तो बेटा ये एग्जिस्ट इन गैस वेपर फेज। Li2 exist in vapor phase of lithium. समझ में आया? बोलिए बोलिए बच्चों। यस सर। अच्छा, एक Yes. क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखता हूं आप लोगों में क्या आंसर करते हो, ठीक है? रिलेटिव ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। किसका? Li एंड Li2। ये भी गैस, ये भी गैस। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बताइए, सोच के बताइएगा बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। लॉजिकली बता दिए तो मजा आ जाएगा एकदम। है कि नहीं? Yes. सोच के बताइएगा। ज्यादा हो। यस सर। Yes, sir. है ना? देखते हैं तो भाई, अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको याद हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हिसाब से सोचे तो ये लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये भाई लिथियम था, ये लिथियम था, ये 1s है, ये 1s है। और आपको याद होगा कि ये सिग्मा 1s बनता है, ये Li2 का बनता है, और उसके बाद ये बना सिग्मा स्टार 1s, ये भी Li2 का है। फिर और देखते हैं तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपको मालूम है कि 1s2 एंड 2s1, यही है ना बेटा? Yes sir. और जब हम इसका ड्राफ्ट करेंगे 1s2 एंड 2s1, तो जब हम इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे तो दोनों के दोनों यहाँ है। तो बताओ जी, उसमें एनर्जी किसका ज्यादा है, लिथियम के एनर्जी ऑर्बिटल का या लिथियम 2 के? किसका एनर्जी कम है? कौन ज्यादा स्टेबल है? Li2 ज्यादा स्टेबल है कि Li? Li2। Li2। बोलो।
आंसर इज Li2। तो Li2 ज्यादा स्टेबल है तो उसको ज्यादा परेशानी होगा निकालने में। तो यस आने से एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? Li2 हैविंग हायर देन Li। समझ में आया? यस सर। शाबाश। तो चलिए उसी तरीके से आप निकालो होगे। तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैं सीधा बोरान पे चलता हूँ। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, Be2 निकाल के देखो, इसके बारे में बॉन्ड ऑर्डर जीरो तो होगा आएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर। हाँ 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कायदे से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 4 - 4 0, which implies that since bond order is 0, hence Be2 does not exist in nature। समझ गए बात? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आया मतलब कोई फोर्स ही नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं, तो वो दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग एटॉमिक फॉर्म में। तो अगर आप इसका वेपर बनाओगे तो बेरिलियम एटॉमिक फॉर्म में ब्रेक करेगा, जबकि लिथियम का वेपर बनाओगे तो Li2 बनेगा। समझ में आया बात? बोलिए यस सर। बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. तो आप देखो B2 के बारे में देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो और मुझे ये बताओ कि जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है इसका, अगर मान लो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो वो कौन से टाइप का बॉन्ड है? बनाओ तो जल्दी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो गया? तो बॉन्ड ऑर्डर बना है। अब बताइए वो बॉन्ड ऑर्डर 1 जो आया है वो क्या है? सिग्मा है या पाई? सोच के बताइएगा बच्चों। सिग्मा। सर पाई होगा ना? हम्म, सर सिग्मा होगा। सिग्मा होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं।
तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और उसके बाद पाई 2p x1 इज इक्वल टू पाई 2p y1। याद आ रहा है? याद आ रहा है एनर्जी ऑर्डर? तो मैंने बताया था कि पहले पाई भरेंगे फिर सिग्मा भरेंगे। ये थोड़ा उल्टा है, अप टू 14 तक। याद आ रहा है बच्चों? यस याद आ रहा है? यही वाला ऑर्डर तो था। कॉपी मार के चलो लेके। बोलिए। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये बताइए, टू 4 6 8 9 एंड 10, क्या कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कि सर ये इसको कैंसिल कर दे रहा है क्योंकि दोनों फ्लैट हो जा रहे हैं, फिर इसमें से एनर्जी बढ़ा उतना कम हो गया नीचे, तो फिर ये इसको कैंसिल कर दे रहा है। बचा कौन? यही ना। और ये क्या था, सिग्मा था कि पाई? तो पाई। क्या है ये? पाई सर। पाई है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, यही पाई ही सब कुछ बचा रहा है। ये बहुत ही अद्भुत है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड दैट इज अ पाई बॉन्ड। बहुत स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। ऐसा इतने मॉलिक्यूल आप पढ़े हो और आगे भी पढ़ते रहोगे, एक ही बॉन्ड है और वो भी पाई, सिग्मा नहीं। इसलिए ये विशेष इंपॉर्टेंस इसको रहना चाहिए। आप अगर इसको इज्जत दोगे तो एग्जाम में आपको इज्जत मिलेगा, इज्जत नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में बच्चों? क्लियर हो रहा है? यस सर। यस तो बहुत ही स्ट्रेंज। उसी तरीके से आप C2 सोचिए। C2 कई लोग बोलते हैं ना C2 नहीं बनता है क्योंकि 4 बॉन्ड तो हम बना ही नहीं सकते। बात सही है, 4 नहीं बना सकते, पर इसका ये मतलब नहीं कि C2 नहीं मिलता है। अब आपसे कोई पूछे कि C2 का बताइए स्ट्रक्चर, तो आप बताएंगे? जरा बताइए तो मुझे, बताइए, बनाइए और बताइए बच्चों। तो लीनियर होगा ना? बेटा वो तो लीनियर होगा ही, मेरा इंटरेस्ट बॉन्ड ऑर्डर में। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा ना? 2 bond. कितना आया बच्चों? 1 की 2? तो 2। 2 sir. सबका 2 आया ना? यस। क्योंकि आप करोगे तो वही चीज आएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। अब मैं बार बार लिखने के बजाय मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, के स्टार एल स्टार। ये टोटल 8 है बेसिकली। चलो अच्छा, इस नोटेशन को नहीं यूज करते हैं, बट आप समझ लो कि KLMN के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहीं खत्म हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, यहाँ तक खत्म। अब उसके बाद में और ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर दिए हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग को बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, मतलब यही वाला है। क्लियर है? बोलिए। Yes sir.
अब उसके बाद क्या बचा, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। सो टेक्निकली कैसे भरना है हमें, 1 1 2 2 ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों का एनर्जी बराबर है, तो हुंड्स रूल फॉलो कर रहा हूं। इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, B2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। B2 पैरामैग्नेटिक with 2 unpaired electron। समझ में आया बात। तो C2 देखो आप, C2 डाया है, डाया है कि नहीं, Yes, sir. डायामैग्नेटिक फील्ड। तो डायामैग्नेटिक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा, रिपेल, नहीं बोलिए, रिपेल होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है तो आपको साफ मालूम चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 2 है, क्योंकि ये सब तो आपस में कैंसिल हो गए, बचा ये 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2। और ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, पाई बॉन्ड, बोथ हर पाई। गजब हो गया ये तो, 2 बॉन्ड बना और दोनों का दोनों पाई, ये भी पाई ये भी पाई। तो फिर से एक बार, ये भी उतना ही यूनिक है जितना B2 था, समझ में आया। तो इसलिए इसको भी ध्यान रहेगा जी सबको, यस सर। Yes. बोलो। तो अब आती है बात N2। N2 प्लस N2 माइनस। अच्छा एक चीज तुमने देखा बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, आप अगर ध्यान से देखो तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग का कॉलम अगर बना लो, तो मैंने अभी तक क्या किया, मैंने अभी तक तो एक तरह से यही किया ना। टू 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 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो चाहे कोई भी ले लो स्ट्रक्चर, चाहे ये वाला ऑर्डर ले लो या ये सिग्मा नीचे रख लो, तीनों ही केस में पहले तो बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी तो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे ना, बोलो। Yes, sir. तो बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 बॉन्डिंग 6 एंटी बॉन्डिंग 6। तो वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 2 2 2 2 6 एंड 6। क्लियर, ये कैपेसिटी दिखा रहा हूँ। जल्दी जल्दी करना हो तो, जैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 14। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो अब मैं कैसे करूंगा, जल्दी करना हो तो भरूंगा यार 2 2 4 6 एंड 8 एंड 6 एंड 0। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 6 माइनस 0 बाई 2, कितना 3। क्यों, क्योंकि बाकी ये सब तो कैंसिल ही हो गया ना जी। ऐसे ही N2 प्लस का जल्दी जल्दी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सर आउटर बॉन्ड मोस्ट ऑर्डर वाले विल से बी, इलेक्ट्रॉन हटा हाँ 5 माइनस 0 अपॉन 2 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो तब जल्दी जल्दी कर लेंगे, 2 4 6 8 है ना, और 6 8 से 14 1 15 6 माइनस 1 बाई 2। अब इनमें स्टेबिलिटी बताना हो तो भी बता सकते हैं भाई। सबसे ज्यादा स्टेबल तो N2 होगा, फिर इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ये होगा N2 प्लस N2 प्लस। हाँ मतलब इन दोनों में ये होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है एंटी बॉन्डिंग में।
तो ये होगा फिर। क्लियर हुआ बात? यस सर। Yes. अब मुझे बताइए, मैंने बताया था आपको कि ये वीबीटी के हिसाब से ये डाया है, जबकि एक्चुअल में ये क्या है? पैरा। para, क्या ये आप प्रूफ कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी सही सही जानकारी दे रहा है? प्रूफ करके बताइए। और अगर पैरा है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताइए, जल्दी करिए बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालिए। सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना? सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। Yes, sir. 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कौन से ऑर्बिटल में है वो? सर 2p और 2py और 2px। एकदम गलत, 2py नहीं है वो, पाई स्टार होगा। अरे पाई स्टार। यस Yes, sir. हाँ, तो पाई। 2p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है बात? ऐसी गलती नहीं करना है। तो करो, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब बताओ जी क्या लिखे हम? सिग्मा लिखे कि पाई लिखे? सर पाई। बहुत बदमाश हो जी। नहीं 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 सर, सिग्मा लिख 14 Sir, के बाद। सिग्मा sigma होगा 14 से ज्यादा है। 2p सेड, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा किसका होगा? पाई 2px, pi, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, है कि नहीं? यस सर। अब इनमें भरना है इलेक्ट्रॉन, तो भाई हम सब में भर दिए। 8 और 9 10 11 एंड 12 एंड 13 एंड 14। उसके बाद कौन सा भरें? पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। कितने बचे हैं जी? 2 ना? तो एक और एक मिलके हमारा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो पैरामैग्नेटिक, है ना? समझ में? सो हेंस प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटल चीज को थियरी ने भी प्रूव किया, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया, इसका एक्सेप्टेंस इसीलिए। समझ में आया बात? बोलिए, है ना? क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ एक बात जल्दी जल्दी बताइए बेटा। देखो, O2 आपको मालूम ही है, O2 माइनस को बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, और O2 माइनस 2 को बोलते हैं पर ऑक्साइड। ये सुपर ऑक्साइड है, वो पर ऑक्साइड। एग्जाम्पल, जैसे मैंने KO2 लिख दिया तो इसका नाम होगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और अगर मैंने NO2O2 लिख दिया तो
इसका नाम होगा सोडियम परऑक्साइड। समझ में आया? परऑक्साइड का मतलब O2 पे -2। अब इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और स्टेबिलिटी बताइए। तनिक जल्दी करिए। सर O2 का सबसे ज्यादा, फिर O2 माइनस, फिर O2 -2। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया? सर O2 का 2, O2 माइनस का 1.5, O2 -2 का 1। हो गया? चलो, तो भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसका आया 2, इसका आया 1.5, इसका आया 1। तो टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो तो O2 माइनस का -1 -1 यही होगा ना? क्यों भाई? यही है ना? बॉन्ड ऑर्डर 1 का तो यही मतलब है। यस सर। चलिए बच्चों, तो ये आपको आ गया समझ में। अब उम्मीद है कि आप करोगे। अब एक क्वेश्चन बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी, correct order of ionization energy. Find the correct order of ionization. O2, oxygen. बनाइए। और का देना हो तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना बहुत है मेरे ख्याल से। चलिए बताइए प्यारे बच्चा लोग, जल्दी बताइए। आपको क्या लग रहा है कि O2 का ज्यादा होगा कि O का, और क्यों? सर O का ज्यादा होगा। कितना होगा बेटा? O का ज्यादा होगा O2। O का ज्यादा O का होगा। ज्यादा हो, ठीक है। तो देखा होगा आपने, समझ में आ गया होगा। मैं उसी डायग्राम पे वापस चलूंगा, Yes, sir. इसी पे चलूंगा, यहाँ आ जाऊंगा इस बार O2 वाले ऑर्डर पे। तो देखो 2 है ना, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यानी यहाँ होगा। O2 का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, है ना, यस सर। 5 स्टार में। जबकि O का कितना होगा? 2 4
6 8 सॉरी 1 2 यस। तो ऑक्सीजन का टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो ऑक्सीजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कहाँ पे है? यहाँ पे प्रेजेंट है। और जबकि ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, जबकि O2 का लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट था। तो किसको निकालना आसान है, O2 को कि O को? O2 को। तो देखो O2 को निकालना आसान है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर O विल बी हायर देन O2। करेक्ट है? समझ में? बोलिए, आया समझ बच्चों? यस सर। Yes. क्लियर हो गया सबको? Yes, yes. तो बस यही चीज था, इसके बारे में डिस्कस करना था। अब इसी पे एक लास्ट चीज मैं आपको दे रहा हूँ और वहीं पे बात खत्म करते हैं। अब तक हमने जो डिस्कशन किया वो किसका था बेटा? होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज, वही था ना? बोलिए। Yes, sir. हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज के बारे में बात करेंगे। हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक स्पीसीज। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगा? मान लो ये 3 एटम हम ले रहे हैं साइड बाय साइड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर एनर्जी लेवल सेम मैं रखूं, समझना बात को, ठीक है? पहली बात, सभी नेगेटिव नहीं है। तो क्लियरली अगर आप देखो बेटा, तो जो एनर्जीज हैं कार्बन के 1s का, ये कार्बन है, ये 1s, फिर कार्बन का ही 2s, फिर कार्बन का ही 2p x y और z। वो कुछ ऐसा होगा। जबकि वहीं अगर मैं बात कर दूं, इसको आप सिंपल तरीके से भी दिखा सकते हो, डैश डैश डैश। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं बेटा, नाइट्रोजन का, तो आपको क्या लगता है नाइट्रोजन का 1s इसके 1s से ऊपर होगा या नीचे होगा? जो इसका 1s है उसके लेवल से ऊपर होगा या नीचे होगा? तो ये बराबर तो बराबर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सर दोनों के बीच में एक प्रोटॉन का गैप है, और प्रोटॉन ज्यादा होने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लगता है अगर सेम ऑर्बिटल की बात की जाए तो। ठीक ये उसी तरीके से है जैसे मैं पूछूं बेटा हाइड्रोजन का 1s का एनर्जी बताओ और हीलियम आयन के 1s का एनर्जी बताओ, तो दोनों का एनर्जी में डिफरेंस है ना जी। इसका कितना होगा? -13.6 इंटू Z², 2² 1, 4 से मल्टीप्लाई हो गया। जबकि हाइड्रोजन का सिर्फ कितना होगा? -13.6। बोलो। यस सर। Yes, sir. ये बात ध्यान रखना कि बेटा नाइट्रोजन और नीचे आएगा एनर्जी लेवल में। सिमिलरली 2s, सिमिलरली 2p। ऑक्सीजन फर्दर नीचे आएगा, क्यों? ऑक्सीजन भाई फर्दर नीचे आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां तो और प्रोटॉन बढ़ गया। अरे बोलो यार। यस Yes. सर। तो ये ऑक्सीजन, ये 1s, ये 2s, ये 2p। तो ये बात बहुत ध्यान से याद रखना बच्चों। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ाते जाएंगे सेम
सेल तो का ये कौन एनर्जी सी वाली घटता एनर्जी चला है? कौन सी वाली एनर्जी? टोटल मतलब एनर्जी। और पोटेंशियल कौन सी वाली एनर्जी? टोटल एनर्जी जी, ईएन। ईएन की बात कर रहा हूं, हमें मतलब उसी से, है ना। और अब अगर ये आप समझ गए हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो पहले कार्बन और कार्बन में दोनों का एनर्जी सेम रहता था, 1s और 1s का हम कंबाइन करते थे। अब अगर एक कार्बन और एक नाइट्रोजन हो जाएगा तो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा, है कि नहीं। तो भाई कार्बन का एनर्जी कहीं यहाँ होगा, नाइट्रोजन का कहीं यहाँ होगा 1s, और ये दोनों जब भी कंबाइन करेंगे तो देखो बॉन्डिंग के पास किसका कैरेक्टर ज्यादा है, बॉन्डिंग किसके नजदीक है, नाइट्रोजन के। एंटी बॉन्डिंग किसके नजदीक है, कार्बन के, है कि नहीं। बोलो Yes. बच्चों। यस सर। तो क्या समझ में आया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक हाई एटॉमिक नंबर वाले के होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग वाला ज्यादा नजदीक किसके होता है, कार्बन। जिसका लो एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये गैप और बढ़ जाए, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, तो और परेशानी आ सकती है सर। तो क्या ये एनर्जी ऑर्डर पुराने जैसा रह जाएगा क्या? नहीं सर, बदल सकता है। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप हो गया तो पता चला 2s इसका यहीं स्टार्ट हो रहा हो, पता चला 2s भी पेनिट्रेट कर जाए और सिग्मा ऊपर रह जाए इसका। तो इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, और कुछ और फैक्टर्स की वजह से उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो इस वजह से कभी भी हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब हम कॉम्बिनेशन कराते हैं तो बेटा आपने देखा होगा वीबीटी के हिसाब से इसका 1s इसके 3p से कंबाइन करता है, क्योंकि सिमिलर एनर्जी ही तो कंबाइन करेगा ना बेटा। क्या नियम था? सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइंस। बोलिए। Yes. सिमिलर सर। एनर्जी ऑर्बिटल कंबाइन, तो वही चीज है, वैसा ही हमें दिमाग लगाना है। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या लगता है, फाइंड द रिलेटिव बॉन्ड लेंथ, किसका किसका। तो पहला मैं मॉलिक्यूल दे रहा हूं CN2 CN पॉजिटिव। सेकंड दे रहा हूं आपको जब हम NO से NO पॉजिटिव जा रहे हैं, और तीसरा दे रहा हूं बेटा जब CO से CO पॉजिटिव जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से करना, और एज्यूम करो कि ये वाला जो ऑर्डर था, रिलेटिव ऑर्डर जो हमने हार्मोन्यूक्लियर के लिए लगाया था, वो करेक्ट है, ऐसा एज्यूम करते हुए करो, और फिर बताओ क्या आ रहा है। क्योंकि बाकी अगर अदर एटम हो जाएगा तो वैसे भी हमें नहीं मालूम, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सोच के बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। कर रहे हो? जल्दी करो, इसको खत्म करो।